हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। साथियों, पीछे वाली क्लास में अपन ने इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में बात की थी। जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, उसके बाद में चुनाव हुए। तो साथियों, उसके बाद में चुनाव हुए 1984 में। तो 1984 में फिर प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी के बारे में देखते हैं साथियों आज। प्रधानमंत्री राजीव गांधी। नाइनटीन 1984 से 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे साथियों। राजीव गांधी जी के बारे में बात करें। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद में जो चुनाव हुए उसमें राजीव गांधी जी को भारतीय लोकतंत्र में अब तक किसी को भी इतनी सीटें नहीं मिली, इतना बहुमत अब तक किसी को नहीं मिल पाया साथियों। 400 से अधिक सीटें मिल पाई किनको? राजीव गांधी जी को उस समय। तो भारतीय लोकतंत्र में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाले भारतीय लोकतंत्र में 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री, सीटें प्राप्त करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री अब तक के एकमात्र प्रधानमंत्री। इनके बारे में बात करें साथियों, तो राजीव गांधी जी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इन्होंने साथियों 10+2 शिक्षा नीति लागू की। इनके शासनकाल में साथियों बात करें तो इनको भारतीय कंप्यूटर क्रांति का जनक, भारतीय कंप्यूटर क्रांति का जनक कौन है? राजीव गांधी जी, जनक। साथियों, इन्होंने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, जिसके अंतर्गत अपने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें क्या प्रावधान था? जो दल बदल वाला था ना, वो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ साथियों? 1985 को। संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या प्रावधान था? दल बदल निरोध। दल बदल। फिर साथियों बात करें तो इनके शासनकाल में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ साथियों? 1989 को। इसमें क्या प्रावधान था साथियों? 1989 से पहले अपने भारत में जो मत देने का अधिकार था वो 21 वर्ष से अधिक के आयु के व्यक्तियों को था। लेकिन जैसे ही 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हुआ तो उसके बाद में जो 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाता था वो क्या करता था? मत दे सकता था। तो मताधिकार कब न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। 18 वर्ष क्या कर दी गई? मताधिकार, यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया साथियों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। साथियों बात करें, इंदिरा गांधी जी ने इनको श्रीलंका के मामलों से दूर रहने को कहा था, लेकिन ये कहाँ बात मानने वाले। तो इनके समय में राजीव जयवर्धने नामक एक समझौता हुआ, जिसके तहत इन्होंने लिट्टे से दुश्मनी ले ली, जिसका नतीजा 21 मई 1991 को इनको चुकाना पड़ा, क्योंकि लिट्टे के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। बात करते हैं साथियों इन्होंने किसके साथ में? बात करें राजीव जयवर्धने समझौता। हुआ, जिसके तहत क्या किया साथियों? श्रीलंका में इन्होंने शांति सेना भेजी। श्रीलंका में शांति सेना,
शांति सेना भेजी, जिससे लिट्टे से दुश्मनी हो गई। LITTE, लिट्टे से दुश्मनी हो गई। दुश्मनी हो गई। साथियों बात करते हैं इनके समय में बेशोर वो मिसाइलें खरीदी गई। कौन सी? बोसोर, बोसोप। मिसाइलें खरीदी गई। साथियों जब 1999 के अंतर्गत कारगिल युद्ध में बोसोर मिसाइलें वही अपनी रणनीति के अंतर्गत शामिल थी, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खरीदी, जिससे इनके ही रक्षा मंत्री VP सिंह ने इनके ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए कि ये बोसोप क्या है, गोठाला है। खरीदी और VP सिंह ने, इन्हीं के रक्षा मंत्री, VP सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री। गोठाले की बात कही। गोठाले की बात कही। साथियों आगे के बारे में बात करें, बोसोर गोठाले के संदर्भ को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो वो अध्यक्षता थी B नारायणा। संयुक्त संसदीय समिति, समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? B नारायण की अध्यक्षता में बोसोर गोठाले की जांच के लिए। साथियों देखते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी जी साथियों 1984 में चुनाव हुआ, इनको प्रचंड बहुमत मिला, 400 से अधिक सीटें जीते, देश के एकमात्र सबसे युवा प्रधानमंत्री बने 40 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 10+2 शिक्षा नीति लागू की। आगे की बात करें, कंप्यूटर क्रांति के जनक कहलाए। इन्होंने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किया। कब? 1985 में, जिसके अंतर्गत प्रावधान था कि जो ये नेता दल बदल कर रहे हैं उनके निरोध के अंतर्गत क्या किया जाए? कानून बनाया जाए। इन्होंने कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल को परिभाषित किया गया, जिसके संदर्भ में क्या प्रावधान शामिल किए गए। बात करें 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु कर दिया गया। आगे के संदर्भ बात करें, इन्होंने क्या साथियों बोसोर मिसाइलें खरीदी थी, उन पर गोठाले का आरोप लगाया। इन्हीं के रक्षा मंत्री VP सिंह ने, जो आगे जाके प्रधानमंत्री बने, इन्होंने आरोप लगाया। इस आरोप की जांच के लिए B नारायण के नेतृत्व में क्या किया गया? B नारायण के नेतृत्व में साथियों एक कमेटी की जांच कमेटी की गठन की गई, जो संयुक्त संसदीय समिति के प्रावधानों के अनुसार थी। दूसरी बात करते हैं साथियों, इंदिरा गांधी जी ने इन्होंने कहा था कि किसी भी देश से, विश्व के किसी भी देश से, चाहे अमेरिका से पंगा ले लेना, श्रीलंका से पंगा मत लेना, क्योंकि साथियों श्रीलंका के जो मूल निवासी है, जो इंडियन ही थे, मूल निवासी का मतलब 50% आज़ादी, वो 50% जनसंख्या किनकी थी? अपने भारतीयों की थी, जो तमिल के कुछ भाग से गए थे साथियों। उनमें क्या हुआ साथियों राजीव गांधी जी ने जयवर्धने, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने के साथ में एक समझौता कर लिया, जिसके अनुसार इन्होंने शांति सेना भेज दी। शांति सेना भेजी तो जो संगठन था कौन सा? लिट्टे, उससे क्या हो गई? इनकी दुश्मनी हो गई। परिणाम स्वरूप साथियों जब ये दक्षिणी भारत के अंतर्गत क्या गए थे, एक रैली के अंतर्गत गए थे, खुफिया एजेंसियों के द्वारा इनको बोला भी गया था कि आप
वहाँ सभा करने नहीं जाओगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। फिर इन्होंने कहा अगर मेरे देश में मेरी जान सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ होगी। तो उसका बदला साथियों बात करें भारत के विश्व के संदर्भ में बात करें साथियों, तो विश्व में प्रथम ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब के रूप में साथियों पहला केस था राजीव गांधी जी की हत्या में। एक महिला ने अपने शरीर को बॉम्ब के रूप में शामिल कर लिया, रिमोट बॉम्ब के रूप में। इनके सुरक्षा गार्डों ने जब उस महिला को रोका तो राजीव जी ने उनको मना कर दिया कि आने दो इसको। साथियों वो आई तो उन्होंने राजीव जी के जैसे ही पैर छुए तो उस समय क्या रिमोट के द्वारा बटन दबा दिया गया, तो राजीव जी भगवान को प्यारे हो गए। उस संदर्भ में साथियों जो 30 मीटर के एरिया के अंतर्गत जितने भी लोग थे उन सबकी हत्या हो गई थी। तो ये बात है साथियों किनकी, अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में। अब आगे के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करें तो इनके बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो वीपी सिंह बने। तो आगे के प्रधानमंत्रियों में कुछ खेला हुआ है क्या कि वो एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री बने। साथियों वीपी सिंह जी के बारे में बात करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह कार्यकाल 1989 से 90। साथियों इनके संदर्भ में बात करें तो चौधरी देवी प्रसाद क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने। देवीलाल क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने। दूसरी साथियों इनके संदर्भ में बात करें, जब मोरारजी देसाई के द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडन की अध्यक्षता में मंडन आयोग का गठन किया गया था, कौन सा प्रावधान था वो, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान था। तो उसको मंडन आयोग की सिफारिशों को मंडन आयोग की सिफारिश से लागू की गई, आयोग की सिफारिशें लागू की गई, जिसके अनुसार कितना, ओबीसी को 27%, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया साथियों। %27 आरक्षण दिया गया। दूसरी बात करें तो इनके बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने साथियों, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इनका कार्यकाल साथियों 1990 से 1991 तक रहा। इनके कार्यकाल की बात करें तो चौधरी देवीलाल दोबारा उप प्रधानमंत्री बने। दोबारा उप प्रधानमंत्री बने। साथियों चंद्रशेखर जी के बारे में दूसरी और बात करें, कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। साथियों बात करते हैं 1989 के अंतर्गत जब बोसोर मिसाइलें खरीदी गई तो कांग्रेस के ही रक्षा मंत्री, राजीव गांधी जी के रक्षा मंत्री कौन, वीपी सिंह के द्वारा आरोप लगा दिया गया कि बोसोर मिसाइलों के अंतर्गत घोटाला हुआ है।
उसकी जो संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा उनकी जांच की गई। तो जैसे ही साथियों जिस प्रकार से राजीव गांधी जी को प्रचंड बहुमत मिला था, जो उस समय 400 सीटें प्राप्त हुई थी, तो 193 सीटों पे आके रुक गई। 1989 के चुनाव में सरकार नहीं बन पाई। साथियों गठबंधन की बात आई तो गठबंधन में समर्थन दिया साथियों। जब वे कौन बने, वीपी सिंह क्या बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो राजीव जी ने चंद्रशेखर को कहा कि चंद्रशेखर मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहते हो कि साहब वीपी सिंह प्रधानमंत्री है, कहते हम आपको समर्थन देंगे। तो फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये बात हुई साथियों इनके बारे में। चौधरी अगर उनके वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो जो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था आरक्षण के संदर्भ में, उसकी सिफारिशों को लागू की गई। किनके द्वारा, वीपी सिंह जी के द्वारा से वो सिफारिश से लागू की गई और ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया। ये बात हो गई साथियों अपने इन प्रधानमंत्रियों के बारे में। अब आगे के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करें तो उनका नंबर है कौन, आगे के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करें तो कौन है, पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें साथियों तो इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। साथियों ये बात हुई इनके बारे में। जब साथियों 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की लिट्टे के द्वारा हत्या कर दी गई, तो इन्होंने मिलाप लिट्टे के संदर्भ में इस हत्या की जांच के लिए मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में क्या किया गया, जांच का जिम्मा सौंपा गया। किसको, मिलाप चंद जैन को। 21 मई 1991 में लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या के लिए, राजीव गांधी की हत्या हुई। तो उसके लिए मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग बैठाया गया। जिम्मेदारी दी। ये बात हो गई साथियों इनके बारे में। साथियों पीवी नरसिंह राव सरकार में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। सिंह वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री थे साथियों, कौन थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। साथियों 1991 का दौर वो था तो उस समय भारत के अंतर्गत आपातकाल की वित्तीय आधार पर आपातकाल लगाने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन वित्त मंत्री किस, कौन, मनमोहन जी के द्वारा एलपीजी मॉडल को अपनाया गया। इनकी सरकार में एलपीजी मॉडल को अपनाया गया। एलपीजी मॉडल यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। साथियों जो ये वित्तीय आपातकाल लगने वाला था उसकी जानकारी अपन ने पहले वाली क्लासों में भी चर्चा कर चुके।
अब आगे की बात करेंगे साथियों। इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? नरसिंह राव और मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। नरसिंह राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। साथियों, इनके द्वारा ही जो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पूर्वी एशियाई देशों के साथ में मधुर देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पूर्व की देखो और नीति का प्रतिपादन किया। मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति, देखो नीति का प्रतिपादन किया गया। फिर साथियों, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पश्चिमी देशों के साथ में पश्चिम की ओर देखो नीति का प्रतिपादन किया गया। गुजराल इनके बारे में नरसिंह राव सरकार में ऊर्जा आपूर्तियों की पूर्ति के लिए पश्चिमी देशों के साथ, किनके साथ? पश्चिमी देशों के साथ पश्चिम की ओर देखो नीति की ओर देखो नीति। साथियों, पीवी नरसिंह राव सरकार के बारे में बात करें तो साथियों 21 मई 1991 के अंतर्गत राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो उस संदर्भ में मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में क्या जांच आयोग बैठाई गई कि इस हत्या में किसका हाथ था, किसके द्वारा की गई। तो साथियों, सबको पता था कि राजीव गांधी जी ने लिट्टे के साथ में दुश्मनी कर रखी थी, तो बस उसी का भुगतान किया गया है ये। तो फिर साथियों, इनके बारे में बात करें तो इनकी सरकार में मनमोहन जी क्या थे? वित्त मंत्री थे। इन्होंने एलपीजी मॉडल को अपनाया। एलपीजी मॉडल उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया, जिसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ। नहीं, उस समय भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने वाली थी। आगे की बात करें साथियों तो इन्होंने 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत जो स्थानीय स्वशासन थे उनको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनके साथ संदर्भ में बात करें साथियों, इन्होंने पूर्वी एशियाई देशों के साथ में मधुर संबंध बनाने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन किया। दूसरी बात करें तो ऊर्जा आपूर्ति पूरी करने के लिए पश्चिमी देशों के साथ में पश्चिम की ओर देखो नीति का प्रतिपादन किया। यह बात है साथियों कि इनके बारे में पीवी नरसिंह राव सरकार के बारे में। इनके आगे प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। उनके बारे में देखिए साथियों, तो उनका छोटा सा कार्यकाल, वो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। साथियों, बात करें किसके बारे में? अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 से 1996, इनके बारे में बस एक बात ये याद रखना, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने।
पीएम बने। ये बात हुई साथियों किन के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।